नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली नशिस्त में हमने रोज़े की फ़र्ज़ियत और मक़सदियत के हवाले से बात की थी कि बारी ताला ने सूरह बकरा की इस तिलावत की गई आयत करीमा के अंदर रोज़े की फ़र्ज़ियत का भी ज़िक्र किया है और इसकी मक़सदियत का भी ज़िक्र किया है कि हमने ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, और साथ आगे बताया लअल्लकुम तत्तकून, और ये फ़र्ज़ इसलिए किए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और पिछली नशिस्त में मैंने बताया था कि तकवा की अहमियत क्या है और रोज़े का मकसद बारी ताला ने कितना बुलंद और कितना ऊंचा रखा है। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि रोज़े का मकसद अगर तकवा का हुसूल है तो रोज़े के ज़रिए हकीकी मानों में तकवा कैसे हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन मुकर्रम, अगर इस बात पर हम थोड़ा सा गौर करें तो देखिए, रोज़े तो बहुत सारे लोग रखते हैं, मगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूखे और प्यासे रहने के कुछ भी नहीं मिलता। रोज़ा रखा मगर रोज़ा रखने के बावजूद भी उनका रोज़ा कबूल ही नहीं हुआ, भूखे और प्यासे रहने के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तो जब कबूल ही नहीं हुआ तो उससे तकवा को हसूल तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़े के ज़रिए हकीकी मानों में तकवा कैसे हासिल होता है। इस ज़ैल में मैं सूरह हुजुरात ही की एक आयत करीमा का एक हिस्सा आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ। सूरह हुजुरात जो कि कुरान पाक का 49वां सूरा है, उसकी तीसरी आयत करीमा का अगर हम मुताला करें तो बारी ताला ने वहाँ ये ऐलान किया है कि हम ये तकवा की दौलत किन लोगों को अता करते हैं। सूरह हुजुरात के अंदर बुनियादी तौर पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब सिखाए गए हैं। सूरह हुजुरात की पहली आयत करीमा, फिर दूसरी आयत करीमा, फिर तीसरी आयत करीमा, हत्ता कि मुसलसल अगली 7-8 आयत तक यही एक मज़मून चल रहा है। और तीसरी आयत करीमा में बारी ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मैं एक एक लफ्ज़ का माना बताना चाह रहा हूँ ताकि बात के समझने में हमें आसानी हो सके। बारी ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कौन, यग़ुद्दूना अस्वातहुम, जो अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। कब? इंदा रसूलिल्लाहि, जब वो अल्लाह के रसूल की बारगाह अक़दस में आए। तो फरमाया बेशक वो लोग कि जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आएँ तो जो अदबन हयान अपनी आवाज़ों को पस्त कर लें, नीचे कर लें कि बारगाह रिसालत आ गई या मुँची भी नहीं बोलना, तो उनके लिए हसर के अंदाज में बारी ताला ने इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ीना, फरमाया यही वो लोग हैं इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को खुदा तकवा का नूर देने के लिए चुन लेता है। तो गोया ये आयत करीमा ज़ुबान हाल से ऐलान कर रही है कि तकवा के लिए बारी ताला उन दिलों का इंतखाब करते हैं जो पहले बारगाह रिसालत के अदब में झुक जाते हैं। जिन दिलों के अंदर वो अपने महबूब की बारगाह का अदब देखता है तो उन दिलों को चुनता है और चुनकर उन्हें तकवा की खैरात अता कर देता है। जिसका मतलब कि कुरान की ये आयत बड़े वाज़ेह और दो टोक लफ्ज़ों में बता रही है कि तकवा की दौलत मुयस्सर नहीं आ सकती जब तक कि पहले बारगाह रिसालत के अदब में ख़ुद को मिटाया ना जाए, फ़ना ना किया जाए। तो अब एक बुनियादी बात जो सामने आती है कि उधर बारी ताला ने इरशाद फरमाया कि रोज़े हमने इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, और इधर बारी ताला बड़े दो टोक लफ्ज़ों में ऐलान कर रहे हैं कि तकवा मिलता ही उसे है जो पहले ख़ुद को बारगाह रिसालत के अदब में मिटा देते हैं, फ़ना कर देते हैं। तो अब इन दोनों बातों में जोड़ क्या है, तत्बीक क्या है? तो इसका जवाब सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि बारी ताला ये समझाना चाह रहे हैं कि हाँ, रोज़े के ज़रिए भी तकवा मुयस्सर आ सकता है, बशर्ते कि रोज़ा उस तरह रखा जाए जिस तरह के अल्लाह के महबूब ने रोज़ा रख कर दिखाया। माह रमज़ान को उस तरह गुजारा जाए जिस तरह ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को गुजारा।
اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اس رمضان المبارک کو گزاریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت روزے کے عمل کے ذریعے ہمیں تقویٰ کی خیرات عطا کر دے گا، ہمیں تقویٰ کا نور عطا کر دے گا۔ اور اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت مبارکہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور انسان بس خالی بھوکے اور پیاسے رہنے کو سمجھے کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تو ٹوک لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، جس کا مطلب کہ اگر ہم روزوں کے ذریعے صحیح معنوں میں تقویٰ کا حصول چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں معمولات کیا ہوتے تھے، تاکہ آپ کے قدموں کے نشانوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم بھی رمضان کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں، ہم بھی اسی طرح روزے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم رمضان المبارک کو گزاریں گے تو یقیناً اس نسبت کے صدقے باری تعالیٰ ہمیں روزوں کے ذریعے تقویٰ کی خیرات عطا کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر باری تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔